हेलो एवरीवन। तो हम आई वांट यू राइट नाउ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि हमारा जो जेके है वो बहुत बड़ा अब माफिया बन चुका है, जिसने अपने डैड की सीट ले ली है। तो वो अब बोलता है तुमसे मिलने का वक्त आ गया है। तो फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे वी पर। वी जो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, वो भी एक पार्टी में, क्लब में। वी की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है जो। वो कहती है वी क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी? वी स्माइल और क्यूट स्माइल से कहता है ऑफ कोर्स मुझे ड्रिंक करनी है, चलो चलते हैं। तो फिर वो लोग शॉट लेने लेते हैं। ऐसे ही वहाँ पर जेके आता है और वहाँ पर वो आराम से आकर एक बड़े से सोफे पर बैठता है। वो वी को देख रहा था ये सब करते। तो तुम अभी तक नहीं बदले। अभी क्या, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, शरारती और बेवकूफ़। ऐसे कह के जेके एक डेविल स्माइल देता है। वी जो कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। अब जेके अपने एक गार्ड से कहता है एक काम करने के लिए। तो फिर वो गार्ड उसको पैसे देता है, उस वेटर को जो वी की ड्रिंक ला रहा था। तो उस वेटर ने वी की ड्रिंक में कुछ डाल दिया। वी जो कि वो ड्रिंक कर लेता है और फिर वी अब कहता है वेट मैं अभी आता हूँ। जो वी से कहती है वी क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी, इसलिए मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। वी ऐसे ही जब वॉशरूम जाता है वी को बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगता है और उसकी पूरी बॉडी हॉट होना स्टार्ट हो गई थी। वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वी थोड़ी देर बाद अपने फेस के ऊपर ठंडा वाटर डालता है। पानी डालने की वजह से उसे कुछ रिलैक्स फील होता है और भी अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है ओह डैम दिस ब्यूटी किल मी, मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, और हंसने लगता है क्यूट स्माइल करके। फिर वहीं पर किसी ने सडनली डोर ओपन किया वॉशरूम का और कोई अंदर आया। वी ने तो उस पर ध्यान दिया ही नहीं। वी जो कि बस खुद को ही मिरर में देख रहा था, अपनी ही ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। वहीं बैक साइड से आवाज़ आती है डैम यू आर ब्यूटीफुल। फिर भी पीछे मुड़ता है और भी एक बॉय की तरफ देखता है। तो फिर वो कहता है हाय। भी उसे हाय कहता है और वो लड़का भी उसे हाय कहता है। भी कहता है नाइस टू मीट यू, तुम्हारा नाम? वो कहता है मेरा नाम तो जैक्सन है। और वही कहता है नाइस टू मीट यू जैक्सन। फिर जैक्सन उसे कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो इतनी उम्र भी नहीं है और तुम यहाँ ड्रिंक कर रहे हो। वी कहता है ओ गॉड लाइफ बहुत ही छोटी है, तो तुम्हें नहीं लगता जैक्सन हमें इंजॉय करनी चाहिए लाइफ? तो वो कहता है या यू आर राइट, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मोम डैड को ये पता है। क्या तुम्हारे मोम डैड को ये पता है? वी कहता है फॉरगेट इट ना, तुम यहाँ पे बीच में मोम डैड को क्यों ले आए? फिर भी थोड़ा सा चकरा कर गिरने ही वाला होता है। जैक्सन उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? वी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जैक्सन उसे कहता है तो तुम्हें घर जाना चाहिए। तुमने ठीक कहा, बट मैं अभी घर जाने के बिल्कुल भी मूड में। फिर भी उसे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे जैक्सन? जैक्सन कहता है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मुझे पार्टियों में इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो और वी चले जाते हैं बाहर। वी भले ही उसे चक्कर आ रहे थे और जो भी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी और बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल पर्सन था। उसे इंजॉय करने में बहुत ही फ़न होता है और वो मज़े से जाकर एक सोफ़े पर बैठ जाता है और ड्रिंक लाने का इशारा करता है। जेके उसे जैक्सन के साथ देखता है और एक डेविल स्माइल करता है। तो फिर से जो जेके होता है वो उस वेटर की तरफ देखता है। वेटर ने दूसरी दफ़ा भी वी की ड्रिंक में वो टेबलेट डाल दी थी। वी जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली उस ड्रिंक को पी जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। तो फिर कुछ देर बाद वी कहता है जैक्सन मुझे लगता है हमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली। जैक्सन कहता है हाँ ठीक है, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए,
क्या तुम्हें घर जाना है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। वो कहता है नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आया हूँ, जो के साथ, मैं उसके साथ ही जाऊँगा, तुम जाओ, थैंक यू। फिर भी कुछ देर बाद उठने की कोशिश करता है बट वो उठ नहीं पा रहा होता। उसे ऐसा लगता है मेरी बॉडी पूरी तरीके से दर्द कर रही है। फिर भी उठता है जैसे तैसे भी करके। भी उठकर जिमिन को कॉल करता है और कहता है जिमिन तुम यहाँ, तुम कहाँ हो। जिमिन कहता है हाँ, तुम इतनी रात को कहाँ पर हो, मॉम डैड को बिल्कुल भी बताए बगैर तुम क्लब में गए हो। तो क्या हुआ जिमिन, अच्छा मॉम को कुछ भी नहीं बताना और रात को मैं जब देर से आऊँ तो तुम प्लीज़ डोर को ओपन कर देना। ओके, ओके बाय बाय। ऐसे कह के वी पर बात तो सुनो। वी ने कॉल काट दी। ओ गॉड, ये लड़का कब सुधरेगा। ऐसे कह के जिमिन अब फ़ोन रखता है बट जिमिन को नींद आ जाती है। वी जो कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली अब वहाँ पर ड्रिंक होने की वजह से बार बार आँखें बंद और खोल रहा था। अचानक उसके साथ कोई आकर बैठता है। वी ऐसे देखने लगता है उसको। वी उसको देखते ही शॉक हो जाता है पूरी तरीके से। वी कहता है तुम, ओह तो तुमने मुझे इतने सालों बाद भी पहचान लिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कैसे आए। सोचा कि तुमसे थोड़ा सा बात कर लूँ। अब तो पूरी तरीके से जो बार था वो भी खाली हो चुका था। वी कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसे कह के वी उठकर जाने ही वाला था बट वी जैसे उठने लगता है फिर से वो गिर जाता है उसी सोफ़े पर और उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वी कहता है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी, ना तुमसे बात करनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर जेके हंसते हुए कहता है अभी तक तुम्हारा एटीट्यूड गया नहीं, मैं भी तुम्हें अपनी गलती का कोई रिग्रेट नहीं। गलती? कौन सी गलती। हाँ, वो जो तुम्हारी इज्जत का कचरा किया था मैंने कॉलेज में, मुझे इसका कोई भी रिग्रेट नहीं, मुझे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। फिर जेके एक डेविल स्माइल करते हैं, कहते हैं ओ रियली, क्यों, तुम्हारी इज्जत का कचरा करने में जितना मज़ा मुझे आया, क्या तुम्हारी इज्जत का कचरा जब हो रहा था ना तुम्हें मज़ा नहीं आया। ऐसे कह के भी हंसने लगता है और फिर जेके को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर जेके अपने गुस्से कंट्रोल करते हुए काम आवाज़ में कहता है तो कुछ देर बाद तुम्हें फील होगा कि तुमने ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की मुझसे इस तरह बात करिए। भी कहता है ओह गॉड, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और हाँ, ओह गॉड डैम, आज मुझे ये ड्रिंक इतनी क्यों चढ़ गई है, वैसे तो नहीं चढ़ती, तुम पहले से मेरे सर में दर्द है और मत करो, हटो यहाँ से। फिर वो वेटर को बुलाने लगता है। वी जैसे ही वेटर को बुला रहा था बट जेके वेटर को जैसे ही अपनी आंखें दिखाता है वेटर वहीं पर खड़ा रहता है और फिर वी कहता है तुम्हें मैं कब से बुला रहा हूँ, तुम आ रही क्यों नहीं। फिर वी उसे कुछ बोलने ही वाला था बट जेके उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हें पता है तुम किसके बार में बैठे हो। वी कहता है क्या, तुम्हारे बाप का तो नहीं है ना, मेरा है। "म- मेरी मर्ज़ी, मैं किसी की बार में बैठूँ। तो फिर जेके हंसते हुए कहता है ये बार मेरे बाप का ही है। वी जो कहता है तो क्या हुआ, मैंने इसकी पे किया है, अगर मैं इस पे बैठा हूँ तो मेरी मर्ज़ी। और हाँ, अगर ये तुम्हारे बाप का बार है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो मजाक उड़ाने लगता है। जेके अब उस बार के सारे स्टाफ को जाने के लिए इशारा करता है। वो सारा स्टाफ जा चुका था। वी जो कि अभी तक वहीं पर ड्रिंक कर रहा है। फिर अचानक वी का जेके हाथ जोर से पकड़ता है और उसे खींच के अपने साथ लेकर जाने लगता है। वी कहता है बेवकूफ़, हाथ छोड़ो, दर्द कर रहा है, कहाँ लेके जा रहे हो। लेकिन जेके जो बिना उसकी बात को सुने बिल्कुल उसे खींचते हुए लेकर जाता है और फिर उसे ज़ोर से कार में फेंक देता है और फिर अपने ड्राइवर से कहता है कार ड्राइव करो। वी कहता है थैंक यू मुझे घर ड्रॉप करने के लिए, मेरा घर उस साइड पर है। वी कहता है कहाँ लेके जा रहे हो, मैंने कहा ना मेरा घर उस साइड पर है। बट जेके का ड्राइवर तो अपनी मर्ज़ी से कार चला रहा था और वी कहता है जेके को यू यू बास्टर्ड, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही,
यहाँ नहीं है मेरा घर और कार रोको, मुझे घर जाना है। बट जेके जैसे ही उसकी नेक पर अपना हैंड स्लाइड करता है, वी की बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन होती है और वी को बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी में गूज़बम्प्स आने लगते हैं। वी अब उसकी तरफ देखने लगता है। वी की बॉडी में वो ड्रग्स जो थी असर करना स्टार्ट कर गई थी, जो कि उसकी रिंग में मिलाई थी जेके के लोगों ने। तो फिर हम आगे देखेंगे। वी उसे कहता है, यू ब्रेट, मुझे जाने दो। और हाँ, मैंने कहा जब मेरा घर यहाँ नहीं तो तुम मुझे वहाँ क्यों ले जा रहे हो। अब जेके वी की नेक पर सक करने लगता है और धीरे धीरे अपने लिप्स प्रेस करने लगता है। वी इससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन करने लगता है, ना चाहते हुए भी। वी कहता है, स्टॉप इट, डैम, छोड़ो। और जेके जो कि कंटिन्यू उसकी नेक को पूरी तरीके से सक कर रहा था, वी उसे अब खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, मैंने कहा कार रोको। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, और मैं सबसे बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं आपको बता दूँ, वी इसमें एक ओमेगा है और जेके अल्फ़ा। मैं ओमेगा और अल्फ़ा वर्जन ही एक्सप्लेन करती हूँ। वी उससे कहता है, मत समझना कि ये मेरी कमज़ोरी है और मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर नहीं हूँ। और ऐसे कह के वो जेके को खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, यहाँ पर कार रोको। बट जेके जो अपने मेंशन के सामने कार रोकने का कहता है ड्राइवर को, और फिर जेके उसे आर्म में कैरी कर लेता है अपने कंधे पर। वी कहता है, नीचे उतारो यू ब्रेट बास्टर्ड, नीचे उतारो मुझे। और फिर वी उसके कंधे पर ज़ोर से एक बाइट करता है, बट जेके को उससे कोई असर नहीं हो रहा था। जेके उसे ले जाता है अपने बेडरूम में और उसे फोर्सफुली बहुत बुरी तरीके से फेंक देता है अपने बेड पर। वी की पूरी बॉडी बाउंस करती है जब वो बेड पर गिरता है। वी उसे कहता है, ओह रियली, डू यू वांट टू रेप मी, सो कम ऑन, करो, मुझे इससे कोई डर नहीं। जेके अब थोड़ा शॉक होकर उसकी तरफ देखता है और वे कहता है, वैसे भी मुझे भी कोई ना कोई चाहिए जो मेरी बॉडी को सेटिस्फाई कर दे, तो तुम मेरे लिए इसमें हेल्पफुल रहोगे। ठीक है, अब वी की गर्दन से जोर से पकड़ता है और कहता है, तुम सच में शेमलेस हो। शेमलेस, ये तो बहुत नॉर्मल वर्ड है। तो क्या हुआ अगर मैं शेमलेस हूँ तो। जेके अब उसे फोर्सफुली किस करना स्टार्ट करता है, बट वी उसके किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। वी भी उसे बैक किस कर रहा था और वो बहुत डीपली। जेके कहता है, शायद तुम्हें मरने का शौक़ है। वी कहता है, "हम्म, तुम्हारे हाथों में मरने से बहुत मज़ा आएगा।" और फिर जेके एक डेविल स्माइल देता है और वी उसे अपने पास और ज़्यादा खींचता है। और फिर जेके उसकी नेक पर भी अपने लिप्स प्रेस करना स्टार्ट कर देता है, उसकी नेक को सेक करना स्टार्ट करता है। वी कहता है, वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा फील हुआ, तुम मेरा पहला प्यार हो। और ऐसे कह के जब वो ऐसा कहता है, उसको जेके को उसकी पुरानी बात याद आती है और जेके उसे दूर करते हुए उसकी गर्दन से ज़ोर से पकड़ता है और कहता है, यू ब्लडी हॉर, तुम खुद को समझते क्या हो, तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम मुझे जता रहे हो। वी हंसते हुए कहता है, तुम्हें ये बैड वर्ड्स मेरे लिए यूज़ नहीं करने चाहिए मतलब। और जेके उसे धक्का देकर चला जाता है रूम बंद करके। और वी अपने दिल में सोचता है, थैंक गॉड मेरा प्लान कामयाब कर गया, अब मुझे यहाँ से जैसे भी करके निकलना होगा। थैंक गॉड कि मैं बच गया। और फिर वी समझता है कि उसको जेके ने छोड़ दिया, बट गेट ओपन होता है और जेके के हाथ में कुछ ऐसा होता है, वी देख पूरी तरीके से घबरा जाता है। और फिर हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।